शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव, एक शब्द में है औषधि, एक शब्द में है घाव। Hi guys, welcome to LELS classroom. I hope you're having a better day than this person we are going to discuss today. So, I am Sneha. We are going to take a deep dive into law through current affairs. We are going to discuss the case of Rahul Gandhi and defamation. So, I'll see you after this intro. So, on 23rd March 2023, the District Court of Surat pronounced a judgment in which it held Rahul Gandhi liable for criminal defamation, जिसके तहत उन्हें 2 साल की जेल में सजा दी गई। तो we are going to discuss कि भाई ये defamation होती क्या चीज़ है। Before that, we are also going to see कि भाई what led to this. So for that, refer to this. इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। So, इससे हमें ये समझ आता है कि भाई जिसके भी घर पे वो पापा मम्मी चाचा ताए ये सारी बातें करते हैं, उनको एडवाइस कर देना कि ये सारी बात करोगे तो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट डू वी थिंक डिफेमेशन इज? तो डिफेमेशन या मानहानि होता क्या है? बेसिकली अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो, लिखते हो, करते हो या इवन इशारा, जैसे वो होता है ना, मम्मियाँ पूछते हैं कि भाई मिठाई का डब्बा कहाँ गया और तुम्हारी एक नादान सी उंगली किसी और की तरफ चले जाती है, इतना अगर इशारा भी करो पब्लिक के सामने इस उद्देश्य से कि किसी की रेप्यूटेशन खराब हो या पब्लिक के सामने उसका परसेप्शन खराब हो जाए, इवन दिस कैन अमाउंट टू डिफेमेशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि मिठाई वाले केस पे किसी पे केस लगा दो, ठीक है? बिकॉज वी नो लॉ डज नॉट टेक केयर ऑफ ट्राइबल्स, सेक्शन 95 ऑफ IPC। तो वी बॉयल इट डाउन कि डेफेमेशन के होते हैं 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट, एक्ट। सेकंड, इंटेंशन, आप किस इंटेंट से कर रहे हो और लोगों के सामने कर रहे हो। थर्ड, एज वी सेड, लोग जरूर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब तक आप ये बात किसी और के सामने नहीं करोगे तब तक वो डिफेमेशन नहीं होता। तो इसका मतलब आप कॉर्नर में जाके हल्लू से खुद से बात कर सकते हो, वो मन की शांति के लिए होगा, बट वो डिफेमेशन नहीं होगा। अब हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं भाई डिफेमेशन अगर आप पे हो तो आपके पास रेमेडी क्या है। तो फर्स्ट, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे तो इसका हर्जाना मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, कितना मेरा उसने नुकसान कर दिया, तो यू कैन फाइल अ सिविल केस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द इंसिडेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, इस पे तो मुझे क्रिमिनल केस करना है, इसने बोल कैसे दिया, तो यू कैन ऑल्सो फाइल एन FIR अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ IPC। इससे जो इंसान आपका डिफेमेशन कर रहा है उसको 2 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है, एज इन द केस ऑफ राहुल गांधी। तो भाई हमने ये तो समझ लिया कि डिफेमेशन होता कैसे है, क्या बोलना चाहिए, बट इससे बचा कैसे जाए? तो इसका भी आंसर है लॉ में। Under section 499 of IPC, you can find 10 exceptions which tells you what all does not amount to defamation. First and foremost, logically, अगर भाई आप सच बोल रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान कन्विक्टेड हो और आप दूसरे इंसान को बोल रहे हो भाई हाँ तो ये कन्विक्टेड ही है, तो आप सिर्फ ट्रूथ को रिपीट कर रहे हो, दिस डज नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन। बट इसका मतलब ये है कि भाई कंफर्म हो जाना कि वो सच ही है। ये नहीं चलेगा कि भाई मेरे दिल में बोल रहा था इसीलिए वो सच है। दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट डज नॉट अप्लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड, अगर आप मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मूवीज इज द बेस्ट एग्जांपल, अगर आप और आपका फ्रेंड ग्रुप शाहरुख खान की परफॉर्मेंस पठान में डिस्कस कर रहे हो तो इवन दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन। थर्ड, पब्लिक रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? तो अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे कर रहे हो, या फोर्थ, अगर आप विटनेस प्रोसीडिंग्स पे कर रहे हो या मेरिट्स ऑफ केस पे डिस्कस कर रहे हो, जैसे कि हम लोग लॉ स्कूल में यूजुअली करते हैं, तो इवन दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन। फिफ्थ, अगर आप किसी को किसी चीज़ की चेतावनी या वार्निंग दे रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो ये गुड फेथ में, यू हैव रीजनेबल बिलीव कि ऐसा सच हो सकता है, अगर आप उस बात पे किसी को कॉशन दे रहे हो तो इवन दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन। सिक्स, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। सेवेंथ, censure passed in good faith by person having lawful authority over another। इसका बेसिक मतलब यही है, उस पे मत जाओ टेक्निकल डेफिनेशन। बेसिक मतलब ये है कि पापा मम्मी ने कुछ बोल दिया तो उन पे भी डेफिनेशन का केस नहीं लगा सकते भाई। 8th, accusation preferred in good faith to authorized person। इसका मतलब है अगर किसी लीगल अथॉरिटी के सामने आप कुछ बोल रहे हो तो वो भी डेफिमेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ऑफ लॉ में हो, मैजिस्ट्रेट के सामने आप विटनेस हो, आप अक्यूज की तरफ उंगली उठा के बोलते हो भाई इसी ने किया है मैजिस्ट्रेट साहब, मुझे पता है, तो ये भी डेफिमेशन नहीं होगा। 9th, conduct of any person touching any public question। and 10th,
imputation made in good faith by person for protection of his or her interest. इसका बेसिक एग्जाम्पल है, वो हम दुकान पे नहीं जाते, शॉपकीपर आके बोलेगा ये छोटू इसको ना सामान मत देना, इसने 2 दिन से पैसे नहीं दिए, तो ये भी डेफेमेशन नहीं होगा, बिकॉज यू हैव रीजनेबल नॉलेज कि ये इंसान पहले भी पैसे नहीं दिया है तो ये ज़रूर नहीं देगा. तो इवन इन दिस केस दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन. सो दिस वॉज लॉक स्टॉक एंड बैरल ऑफ डेफेमेशन. पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि भाई फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 19+1 यू हैव द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. बट अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर आप कुछ बोल रहे हो तो वो डिफेमेशन भी हो सकता है, मानहानि का आप पे केस भी, आप जेल भी. भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग proposition of law and we would love to know your views about it. So let us know down in the comments what you think about it and we'll see you in the next video.